हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, ना ही ज़्यादा लंबा है। कुल 11:39 का है ये, तो आप लोग प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। लाइक से जो है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप सबको और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो दिखाएं जो भी है। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी 3:30 बजे। और जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा, 3:30 बजे मैं उठ के सारा काम मैंने किया। और देख सकते हैं बाहर की ठंड इतनी ज़्यादा खतरनाक हो रखी है इस समय कि हाथ पैर इतने ज़्यादा ठंडे पड़ जा रहे हैं ना। तो भाई इस समय वो भी 3:30 बजे मैं उठी हूँ। और वैसे तो उठना तो कितने भी बजे उठ जाओ, बट ठंड तो भाई सुबह से शाम तक की है ही है। और धूप तो भाई ना मात्र को ही देखने को मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा इस कड़ाके की इस भयंकर ठंड में भाई सुबह जल्दी उठ के सारा काम मैंने टाइम से निपटा के अपना पूजा पाठ करी। और इसके मैं इसलिए छोटे छोटे क्लिप दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारा ब्लॉग मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे ही क्लिप आपको दिखा रही हूँ सुबह 3:30 बजे का। तो ये आज का ही ब्लॉग है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े थोड़े क्लिप जोड़े हैं। और आगे को मैं दिखाने वाली हूँ आपको दोपहर 12 बजे से या फिर 2 बजे से दोपहर 2 से शाम तक का जो ब्लॉग होगा मेरा ये वाला, ठीक है। और वैसे तो सुबह 3:30 से शाम के 4-5 बजे तक का है ये वाला ब्लॉग। तो बस मैंने थोड़ा सा अपना योगा वगैरह किया। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए बनाए आलू के पराठे, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे भूख लगी है और काफ़ी टाइम बाद हम बना रहे हैं तो अच्छे भी लगे। यहाँ पे बस स्टफिंग वगैरह बना के आटा वाटा गूँथ लिया था सब कुछ। और यहाँ पे पराठे भी बन के हमारे तैयार हैं। तो यहाँ पे आलू के पराठे बन के हो गए हैं तैयार। और बस मेरे हस्बैंड आ चुके थे ड्यूटी से और उनको मैं खिला रही हूँ गर्मा गर्म पराठे आलू के। फाइनली उसके बाद खाए मैंने दही के साथ। गाइस, अभी दोपहर के ना 1:30 बज गए हैं, 2 बजने वाले हैं बल्कि। और मतलब सुबह मेरा लगभग 7:30 नहीं 8 बजे तक काम हो गया था सारा। और हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करा के और मैं भी साथ में नाश्ता कर ली थी। और उसके बाद लेट गई मैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मतलब सो गई मैं भी और बेटे के साथ उठी फिर 10 बजे। 8 बजे तक मैं सो गई थी और उठी फिर 10 बजे। और 10 बजे उठ के मैंने इसको नाश्ता कराया और मतलब पराठे वगैरह सेक के दिए इसको। और उसके बाद फिर मैं कंबल के अंदर लेटी हूँ, मतलब नाश्ता करा के। अभी किचन भी क्लीन नहीं किया मैंने, बर्तन भी साफ़ नहीं किए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, पानी में हाथ देने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी इसी वजह से बर्तन भी क्लीन नहीं किए हैं। लेकिन जब खाना बनाऊँगी ना, अभी दोपहर का खाना शायद नहीं बनेगा, वैसे भी लेट हो गया, वो भूख नहीं लग रही किसी को भी आलू के पराठे। तो फिर मैं आ जाती हूँ लगभग 2 बजे के करीब, 2-2:30 का टाइम इतना ही हो रहा होगा, इतना कंफर्म मुझे नहीं पता, लेकिन दोपहर के 2-2:30 इतना ही टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्योंकि सुबह नाश्ते के बर्तन काफ़ी हो गए थे क्योंकि आलू के पराठे बनाए थे। फिर दोपहर हमने कुछ नहीं बनाया क्योंकि सुबह इतना हैवी नाश्ता कर लिया है, आलू का पराठा हमने खाया था और बेटे को भी खिला दिए थे मैंने बाद में सेक के। तो इसलिए सुबह के ही बर्तन हो रखे थे ये वाले। और जो है मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ करे, किचन क्लीन करा। और भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी ना, मतलब धूप तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए पानी में हाथ देने का भी मन नहीं कर रहा था। और इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है ना टैंक का, तो लेकिन करना तो है ही क्योंकि गंदा भी नहीं रख सकते ना, किचन हो या फिर घर हो तो क्लीन तो करना ही है। तो बस यहाँ पे लगी थी सारे बर्तन को साफ़ करने में। और यहाँ पे मैंने जो लोहे के 2 बर्तन थे, यानी एक तवा था और एक कढ़ाई थी, उनको तो सबसे पहले अच्छे से मैंने चौके से रगड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देखो बढ़िया हो चुके हैं चौके से रगड़ने के बाद। और ये जो चौका होता है ना, उसी से रगड़ने के बाद काफ़ी बढ़िया होते हैं लोहे के बर्तन। और यहाँ पे कढ़ाई को भी अच्छे से रगड़ा था मैंने, तो ये ज़्यादा साफ़ नहीं हुई बट हो गई। तो चलिए, यहाँ पे लोहे के बर्तन हमारे साफ़ हो चुके हैं और बस थोड़े ही बर्तन हैं, वैसे भी ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि कम छोटी फैमिली में थोड़े ही बर्तन होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, ऐसी बात होती है। तो हमने एक जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उसको मैंने रखने का ना नीचे एक छबड़ा बना रखा है क्योंकि बड़े बड़े बर्तन सारे ऊपर इस छबड़े में नहीं आ पाएंगे, तो वो नीचे मैंने बना रखा है।
रखने का, तो मैं उसी में रख देती हूँ। और जैसे कि यहाँ पे जल्दी जल्दी हम अपना बर्तन का ही थोड़ा सा मेन काम होता है किचन में, बाकी क्लीन करने का क्या मतलब है, बर्तन ही मेन होते हैं और सिंक वगैरह साफ़ करनी, बाकी चीज़ें एक ही बार में साफ़ कर दो, मतलब कि क्लीन कर दो पूरा किचन, तो उसके बाद तो अपना हफ्ता महीने बाद साफ़ होता है। लेकिन रोज़ का जो होता है ये बर्तन ही साफ़ करने होते हैं। तो मेरा जो छोटा सा ही व्लॉग मैंने ये वाला शूट किया था, वैसे मेरा इसी पिछले वाले व्लॉग में ही ऐड करने का वो था, बट बहुत ही लंबा हो जाता वो वाला व्लॉग, इसलिए मैंने सोचा इसका जो थोड़ा सा चाहे छोटा ही बने लेकिन अगला व्लॉग इसका बना देती हूँ मैं, जब मैंने शूट किया ही है तो। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग देखना नहीं चाहते या व्यू अच्छे नहीं आते हैं बस मेरे, बाकी देखते हैं। और यहाँ पे लगी हुई हूँ अपने काम में, और भाई अपना स्वेटर वगैरह को संभालते संभालते, ताकि कपड़े ना भीगे पानी में। बट ये जो स्वेटर है यहाँ तक पानी आ ही जाता है पेट तक, तो भी थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है। और हम छोटे बच्चों को काफ़ी संभालते हैं ताकि जाड़ों के समय पे स्वेटर गीला ना करें, कपड़े गीले ना करें, तो भाई हमारे खुद के भी हो ही जाते हैं। तो हमारे जो है यहाँ पे बर्तन ही साफ़ हो रहे हैं, बस बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ना मैंने सिंक भी साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद किचन का क्लीन करना ही है। मायके से आने के बाद किचन काफ़ी गंदा था, फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ किया है मैंने ऐसे ही, बट वैसा वाला साफ़ नहीं किया, डब्बे वगैरह हटा करके, वो भी किसी दिन साफ़ करूँगी। और किचन वैसे महीना भर हो गया शायद मुझे किचन साफ़ करे हुए, हाँ महीना भर हो ही गया है, महीने के बाद तो भाई कर भी देती हूँ मैं। और अभी बनाऊँगी किसी दिन प्लान किचन भी साफ़ करने का, क्योंकि गंदा सा भी लग रहा है मुझे। फिर मैं चली गई थी कुछ दिन, 10 दिन लगभग यहाँ से, मतलब अपने मायके में, तो फिर और ज़्यादा गंदा मुझे लगने लगा था। लेकिन मैं निकालूंगी टाइम इसको साफ़ करने के लिए, फ़िलहाल तो अभी चल रहा है ऐसे ही, क्योंकि ठंड में मन ही नहीं कर रहा। और मैं करती भी हूँ ना तो सुबह जल्दी उठ के तभी करना पड़ता है मुझे। वैसे तो काम करते समय ठंड नहीं लगती है, काम करते रहोगे तो उस समय ठंड का महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा, ये चीज़ तो भाई सबको पता है। और नहीं होता है, चाहे पानी में हाथ भी दोगे ना आप, तब भी मतलब काम कर रहे हो तो तब भी मतलब नहीं महसूस होगी ठंड। लेकिन जैसे ही खाली बैठेंगे, कंबल के अंदर बैठेंगे, तब लगेगा कि हाँ ठंड हो रही है, ठंड लग रही है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है हमारे बर्तन हो गए हैं पूरे साफ़, और मैंने सिंक को भी अच्छे से मांज दिया है और अच्छे से साफ़ कर दिया है। सिंक को भाई हमेशा ही मांज के रख देती हूँ मैं, क्योंकि सिंक जल्दी गंदी हो जाती है। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद इसके अंदर रख के सिंक ज़्यादा जल्दी गंदी होती है, तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ कर सिंक को अक्सर मांज देती हूँ। और उसके बाद हमारी गैस, तो भाई हमारी क्या सभी की जो गैस होती है, गैस सिलेंडर, ये तो हमेशा ही गंदे होते हैं, क्योंकि तीनों टाइम रोटियां बनती हैं, इस पर खाना बनता है, फिर तीनों टाइम खाना बनने के बाद तीनों टाइम ही ये साफ़ होती हैं। तो इसको भी कर दिया हमने साफ़, और एक तरफ से ये गंदा है फ़िलहाल, अभी वो भी साफ़ करूँगी, वो छूटेगा नहीं आसानी से, इसको छुटाना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी मैं जल्दी में हूँ, ठंड भी है और थोड़ा सा ठंड लग रही है, और बस काम कर करा के जी कर रहा है चाय वाय पियो, उसके बाद फिर कंबल में बैठ जाओ, ऐसा होता है इन दिनों में। ये जनवरी वाली ठंड है भाई, जनवरी वाली ठंड में धूप भी नहीं दिखती है, और कभी कभी दिख रही है, वैसे धूप निकल रही है। और जनवरी वाली ठंड में ऐसे ही होता है कि अपना कंबल के अंदर बैठे रहो और खाओ पियो ऐश करो ऐसा होता है। तो हमारी जो है किचन हो गई है क्लीन, और उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे चाय, क्योंकि लगभग 3 शायद, मतलब इतना टाइम हो गया होगा, 2:30 तो बज गए थे मुझे काम पर लगने में, 3 बज जाएंगे, और 4 बजे के लगभग मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत देर बैठूंगी, जो भी काम होगा वो करूँगी। फिलहाल हाँ भी झाड़ू लगानी है मुझे, क्योंकि सुबह 3:30 बजे मैं उठी थी, और 3:30 4:15 तक मैंने पोछा लगा दिया था, तो बहुत ही जल्दी पोछा, झाड़ू पोछा हो चुका था मेरा, इसलिए मैंने सोचा आज जो है यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी लगा दिया था सुबह में, और अब दोबारा इस टाइम लगाना भी सही होगा, क्योंकि अभी इतना दिन भी नहीं छिपा है, दोपहर ही है एक तरह से, 3 ही बज रहे होंगे इस समय, 3 3:30 जो भी है समय, इतना ही हो रहा होगा, तो ये सही समय है झाड़ू लगाने का। तो बस मैंने यहाँ पे ना झाड़ू लगाई, और मैं सोची थी झाड़ू लगाऊं या पोछा लगाऊं, एक चीज़ लगा देती हूँ, और बाकी मैंने झाड़ू लगाई, तब भी बहुत साफ़ लग रहा था, काफ़ी साफ़ लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी है पूरे घर में अच्छे से, पायदान वगैरह झाड़ के। और जैसे कि आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में, ये पूरा ब्लॉग एक ही था होने वाला था, बट ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कट करके आधा, मतलब आधा ही रखा, आधा इस वाले में शूट करके आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो
कपड़े भी पड़े हैं मेरे काफ़ी सारे धोने के लिए। तो कपड़े जो है वो मैं धोंगी कल शुक्रवार के दिन, और आज है बृहस्पतिवार का दिन। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े नहीं धोते हैं। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बहुत से काम नहीं होते हैं, ऐसे बृहस्पतिवार का दिन होता है जिस दिन कपड़े नहीं धुलते हैं। और कौन कौन मानता है कि कपड़े बृहस्पतिवार के दिन नहीं धोने चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर से बताना मुझे, ताकि मुझे भी पता चले। मैं ही वैसे मानते तो बहुत सारे लोग हैं, बट जो मुझे देख रहे हैं वो भी मानते हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। तो अभी आप समय देखो, यहाँ पे 3:15 हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि आपको पूरा समय नहीं दिख रहा होगा, बट 3:15 हो चुकी है, क्योंकि मुझे सिर्फ आधी घड़ी से ही पता चल गया है, क्योंकि उस टाइम का मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में। ज़्यादातर हम लेडीज़ गृहिणियों का जो काम होता है ना, वो किचन में ही होता है। बाकी साफ़ सफाई तो करते ही रहते हैं हम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो समय बीतता हमारा किचन में ही बीतता है। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई फिर से चाय बनाने के लिए। तो मुझे बनानी है चाय, और हस्बैंड को बस उठाऊंगी चाय बनाने के बाद, क्योंकि वो आज पूरा दिन ही हो गया उनको सोए हुए। सुबह जब आलू के पराठे खा के सोए थे, तो अभी तक उठाया नहीं मैंने, फिर भूख भी नहीं लगी क्योंकि अच्छा खासा पेट भर के सोए थे वो। तो इसलिए अभी उठाऊंगी, चाय पिलाऊंगी। 4 बज गए हैं, 4 बज के मतलब कुछ मिनट हो गए होंगे, तो ये सही समय है उठाने का उनको। फिर चाय से खुश भी हो जाएंगे भाई। जाड़ों में अक्सर हर किसी को चाय चाहिए होती है, और जो चाय का शौकीन होता है भाई, उसका तो कुछ जवाब ही नहीं है। तो चलिए, चाय हमारी बन गई है और चाय देते हैं। और देखो अभी उठे नहीं है हस्बैंड, बस एक आवाज़ लगाऊंगी अब तो उठ के बैठेंगे। तो चलिए, यहाँ पे चाय ले आई हूँ और हस्बैंड को भी उठा दिया है। और उसके बाद ये वीडियो यहीं एंड हो जाएगी। बेटा जा रहा है ट्यूशन, चाय वाय पी ली है, सब कुछ अच्छे से हो चुका है, और बेटा ट्यूशन चला जाएगा, फिर 5:30 बजे के लगभग आ जाएगा। 4:30 का समय